आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी का प्रथम चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं। तो आप लोग परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये इसमें जो दिए गए प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ प्रश्न रहता है, ठीक ना। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है कौन है। मतलब कि यहाँ पर समझा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है कौन है। तो क्या हो जाएगा इसका, भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी हम कह सकते हैं। तो प्रथम का जो आंसर हो जाएगा पहला का, वो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए दूसरा प्रश्न में चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो उनका राज्य जो हुआ जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। किस राज्य में हुआ था, मध्य प्रदेश। इसका भी आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना, मध्य प्रदेश। फिर चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, ठीक ना। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, दलित वर्ग, ठीक ना। कौन से वर्ग, दलित वर्ग के परिवार में वो जन्म लिए थे, ऑप्शन नंबर सी। फिर चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, ठीक ना। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका जो है वो दूसरा रूप माना जाता है, ठीक ना। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो किसका, जाति प्रथा का। किसका, जाति प्रथा का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक ना। 4 का ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा का, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखते हैं, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, ठीक ना। जाति प्रथा है जो किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो कैसा है, अस्वाभाविक है। कैसा है, अस्वाभाविक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, अस्वाभाविक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, ठीक ना। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, पैतृक पेशा है, ठीक ना। क्या है, पैतृक पेशा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पैतृक पेशा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई है, ठीक ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा है, किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ललई सिंह यादव, ठीक ना। ललई सिंह यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, ठीक ना। जाति प्रथा जो है वो मनुष्य को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए क्या करती है, पेशे में बांध देती है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, विडम्बना। विडम्बना का क्या अर्थ है। विडम्बना का अर्थ है उपहास, ऑप्शन नंबर बी। विडम्बना का क्या अर्थ है, उपहास। फिर अगला प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। सच्चे लोकतंत्र मतलब भाईचारा, ठीक ना। पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, भाईचारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, कौन थे। तो ज्योतिबा फुले, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। फिर अगला प्रश्न है, किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, ठीक ना। किसके प्रोत्साहन पर, प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है, किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, ठीक ना। तो किसके, तो बड़ौदा नरेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है, बड़ौदा नरेश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, बुद्ध एंड हिजडम के लेखक कौन है। तो कौन हो गए, बाबा भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर की रचना क्या है, कौन सी रचना है। जो निम्नलिखित दिया गया है वो भीमराव अम्बेडकर की कौन सी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, ठीक ना। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है, यानी किसके लिए, कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। फिर अगला प्रश्न है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है। यह जो है श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। कैसा विभाजन है, अस्वाभाविक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर है 17वां प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। फिर चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, आज के लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? निर्धारित कार्य को रुचि के साथ व्यवस्थावश करना यही है जो गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदू हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। ठीक ना? उसका पैतृक पेशा ना हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है, आधुनिक मनु कहा गया है किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर है अगला प्रश्न, संचारित संचारित का शब्दार्थ है प्रवाहित। ठीक ना? संचारित का शब्दार्थ क्या हो जाएगा? प्रवाहित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक ना? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 22 में बोल रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो कौन होगा? भीमराव अंबेडकर। ठीक ना? भीमराव अंबेडकर, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, लेखक की दृष्टि में विडंबना का क्या है? विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक ना? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 24, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श और समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना? फिर है अगला प्रश्न, यानी ये लास्ट प्रश्न है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। किसे? जाति प्रथा को। इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।